नमस्कार। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगता है। कई नई चीजें मैं बता रही हूँ और आप लोग उसको काम में लें, बस यही मैं चाहती हूँ। मैं इसी रास्ते पर आगे चल रही हूँ कि हमारा समाज दवा मुक्त समाज बने। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की हजारों पद्धति हैं जिनसे हम वैकल्पिक चिकित्सा कर सकते हैं। और उसी में ये एक सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और इतनी अच्छी काम में, मतलब हर चीज में काम में लेने वाली है फिटकरी। इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर कोई फिटकरी लेकर बैठे हैं तो आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा इस तरह से पकड़ कर बैठिए। आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। अगर ध्यान करें तो आप इसको हाथ में रखकर करिए, बहुत जल्दी आप गहन ध्यान में चले जाएंगे। तो ये इस तरह काम करती है। जिस मंच पर आप हैं और ध्यान कर रहे हैं तो फिटकरी को जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, फिटकरी प्रकृति का मानव को दिया अमूल्य उपहार है। इसे संजीवनी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे पारस पत्थर भी कहा गया है। पारस पत्थर यानी लोहे को टच करते ही सोना बना देता है। उसी तरह फिटकरी हम हमारे मानव शरीर को किसी भी परेशानी में टच करते ही, यानी काम में लेते ही सोने की तरह बना देती है, यानी स्वस्थ कर देती है। हमारे तन के, मन के विष धोने में ये कारगर है। ये कुदरत का वरदान है। सस्ती है, सुलभ है और हर व्यक्ति इसे खरीद सकता है। 10 रुपए में आपको इतना बड़ा पत्थर आराम से मिल जाएगा। और वो एक पत्थर ही आपको कई साल काम में देगा और स्वस्थ करेगा, तंदुरुस्त करेगा। और बहुत सारी नेगेटिव जो हमारी प्रॉब्लम आ जाती है नेगेटिविटी के कारण, वो भी दूर करने में ये हमारी मदद करेगा। अष्टांग हृदय में इसका उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में फिटकरी को त्रिदोष नाशक कहा गया है, यानी इसके सेवन से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का निवारण होता है। ऐसी कम ही चीजें हैं जिनसे तीनों दोष मिट सके। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे श्वेता, शुभ्रा, रंगदा आदि नामों से कहा गया है। इसे स्फुटिका या सुरंगा भी कहा गया है। स्फुटिका इसलिए कि जब हम इसे पकाकर यानी भस्म बना लेते हैं, इसको सेक कर जलाकर जब तैयार कर लेते हैं तो इसे ये सफेद रंग का हो जाता है पाउडर, और उसे स्फुटिका कहते हैं। तो ये दोनों तरह काम आता है, कच्चा भी काम आता है और ये भस्म बनाने के बाद भी, जिसे स्फुटिका कहते हैं, उस रूप में भी ये काम आता है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। यदि त्वचा से जुड़े मेकअप को के आप अगर इंग्रेडिएंट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। फिटकरी नहीं लिखा होगा, लेकिन उसमें लिखा होगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। मतलब आप 5,000 की क्रीम लें, 5,000 का ड्यूरोरेंट लें, सब में ये डलता है। हमको इसका उपयोग नहीं मालूम और वो कंपनी वाले जो इसे बना रहे हैं वो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ओरल केयर में भी काम आती है, स्किन केयर में काम आती है, हेल्थ केयर में काम आती है। बस जरूरत है इसको जानने की और इसे काम में लेने की। ये नमक की तरह है। नमक व फिटकरी को पहचानना आसान है स्वाद से। दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस खाने में ये थोड़ी सी खट्टापन लिए हुए होती है। ये जमीन से निकलती है, यानी खनिज पदार्थ की ऐसे है। इसे पकाकर भस्म बनाई जाती है और उस भस्म को हम शरीर के अंदर जो खाया जाता है उसमें काम में लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, या कहें ये हमारी डिस्पेंसरी है, डॉक्टर है, या पूरा का पूरा दवा खाना है। एक फिटकरी रखने से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है। ये हमारे एक साथी की तरह है जो हर समय मदद के लिए तैयार है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली टॉनिक है। फिटकरी व्यक्ति को स्वाभाविक ढंग से जीना सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है
तो ये तंदुरुस्त बना देती है। अगर कोई अटपटे ढंग से फैल गया है जिसका शरीर, उसे वापस सुंदर और सुडौल बनाने में ये बड़ा सहयोग देती है। ये स्वभाव से थोड़ा रूखी होती है, हल्की है, गर्म है। इसका सबसे बड़ा उपयोग है हमारी स्किन को सिकोड़ने का। यानी चोट लगने के बाद जब कहीं से खून निकल रहा है, आप अगर इसका पाउडर छिड़क दे, तो कोई भी दवा दुनिया की इतनी जल्दी हमारी स्किन को नहीं सिकोड़ पाती जितना फिटकरी। गहरे से गहरा घाव भी आप फिटकरी को छिड़क कर ठीक कर सकते हैं। कभी भी वो पकेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आपको कोई एंटीसेप्टिक चीजें लगाने की जरूरत नहीं। फिटकरी कभी उसको सड़ने नहीं देगी, खून बंद करेगी और बहुत जल्दी बंद करेगी। ऐसा नहीं कि हमको समय मतलब लगे कि खून बह रहा है, फिटकरी को का पाउडर लेकर दबाने से ही उसी समय खून रुकने लगता है। इसीलिए बचपन से आप देखते हैं आफ्टर शेव करते हैं, शेव के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता था। कितने भी आप आफ्टर शेव लोशन लगा लें, फिटकरी का मुकाबला नहीं। बस एक इसमें खुशबू नहीं है, ये बिना खुशबू की है। नहीं तो ये हमारी स्किन को वापस सही करती है, उसकी चमक बनी रहती है, काले दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। ये खून साफ करती है, स्किन को चमकदार और दाग धब्बों से रहित बनाती है, हमारी पाचन क्रिया तेज करती है, त्वचा के दोष निवारण में ये एक अद्भुत काम करती है। मतलब सही कहें तो तन और मन के घाव भरना इसका स्वभाव है। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति काम में ले सकता है। चोट लगने पर फिटकरी मलिए, ये फेविकॉल की तरह हमारी स्किन को जोड़ देती है। घर में अगर फिटकरी है तो छोटी मोटी चोट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की या कहीं इलाज कराने की जरूरत नहीं, फिटकरी अपना काम करके देगी। बस इसके ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खनिज पदार्थ है, इसकी मात्रा कम से कम ली जाती है। ये हमारे अगर मुंह से खाएं तो खुश्की पैदा कर देती है, रूखापन आ जाता है, खट्टापन सा आ जाता है। बस इसका ये है। और अगर किस सब कोई भी यहाँ बैठे हुए लोग या कभी कोई वीडियो देखे तो ये करिए। अगर आपको लगता है कि हमको सूट करेगी या नहीं, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा हाथ गीला करके इस जगह पर फिटकरी को थोड़ा सा रगड़ कर छोड़ दीजिए। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इस जगह पर छोड़ सकते हैं, कुछ घंटे लगाकर छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन उसी तरह की है तो समझ लीजिए ये आपको सूट करेगी। वैसे तो 99% जो हमारे नेचुरल चीजें हैं वो हर इंसान को सूट करती है, लेकिन फिर भी अगर मन में हमको है शंका तो आप चेक कर सकते हैं। अब चेहरे की चिकनाई दूर करने के लिए आप कितनी भी महंगी चीजें काम में ले लें, हो सकता है वो महंगी से महंगी चीजें आपकी बॉडी पर रिएक्शन करें, लेकिन फिटकरी नहीं करेगी। ये चिकनाई, चेहरे की चिकनाई को आसानी से दूर कर देती है। अगर इसे आप मेकअप करने से पहले लगाते हैं तो ये फिक्सर का काम करती है, मेकअप को रोके रखती है। पसीने से जो हमारा मेकअप खराब हो जाता है वो ये नहीं होने देती। इतनी बढ़िया फिक्सिंग करती है कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हुआ। अभी हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ, फिर जो जिसको जो पूछना है मैं सबका आंसर दूंगी, क्योंकि सालों से हम इसे काम में लेते आए हैं। तो आपकी, मेरे हिसाब से मैं आपकी हर समस्या का समाधान दे सकती हूँ फिटकरी से जुड़ी हुई। ये हमारे पिंपल्स या कील मुहासे हो जाते हैं उनको ठीक करती है, सनबर्न को ठीक करती है, अगर फेस पे झुर्रियां पड़ जाएं, धब्बे हो जाएं, उन्हें ठीक करती है। आप गुलाब जल में फिटकरी और थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर फ्रिज में रख लीजिए। बाहर से आ रहे हैं, इसका स्प्रे कर लीजिए। इसका स्प्रे करके बाहर जा सकते हैं तो ये सनबर्न नहीं होने देगी। अगर आप रात को सोने से पहले लगा रहे हैं तो आपकी स्किन कभी खराब नहीं होगी। बस करने की देर है। ड्यूडोरेंट हम काम में लेते हैं और कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया लेने का, ताकि हमारे पसीने की बदबू नहीं आए।
लेकिन फिटकरी ऐसी कमाल की चीज है कि ये आपकी बॉडी से बदबू आने ही नहीं देगी। बस इतना सा है कि इसमें खुशबू नहीं है, और उस डिओड्रेंट में खुशबू होती है, तो हम इसे काम में ले सकते हैं। स्किन टाइटनिंग का ये काम करती है। स्किन पर डार्क स्पॉट हो जाए उन्हें ये काम में लेकर हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं तो इसे जरूर इस्तेमाल करें। स्किन काली नहीं पड़ेगी, खराब नहीं होगी, नेचुरल चीज है, सबको सूट करती है। ये मैंने मेकअप से जुड़ी हुई बातें बताई आपको। बालों में इसको लगा सकते हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसे तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। शैम्पू में इसको मिलाकर धो सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जो चीज आपको पसंद आए वो यूज करके देखिए। बाल झड़ने की, बाल सफेद होने की एक आम समस्या हो गई है, आप इस्तेमाल करके देखिए। अब हम आते हैं इसके ओरल यूज में। मुंह में छाले हो जाए, थोड़े से पानी में इसे घोलिए, मुंह में भर के रखिए, जितनी देर आप रख सके, बाद में थूक दीजिए, कुल्ला कर लीजिए। छालों में तुरंत आराम होने लगेगा। मुंह से बदबू आ रही है, मुंह में जख्म हो गए हैं, तो ये आराम करती है। दांत में दर्द है तो ये बड़ी आसानी से हमको दर्द से राहत देती है, क्योंकि पेन किलर खाने से वहां के सेंस कम हो जाते हैं, हम समझते हैं कि दांत का दर्द ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिटकरी अंदर जाकर दर्द को दूर करती है। इसके लिए पानी में थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में घोलिए, मुंह में भर के रखिए, उसको हिलाते रहिए और फिर उसको थूक दीजिए। दांत के दर्द में तुरंत आराम करने लगती है। आप अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने पेस्ट पर थोड़ी सी छिड़क कर फिर इसको कर सकते हैं। आपको आसानी रहेगी करने में, क्योंकि सालों से हमको ब्रश करने की आदत हो गई है। तो वीक में एक दो बार आप पेस्ट पर लगाकर इसको काम में ले सकते हैं। अगर पैर की एड़ियां फट जाए तो आप उनको साफ करके फिटकरी का सूखा पाउडर लगा दीजिए। वो ठीक होने लगे तो वैसलीन में मिलाकर इसको लगाकर एक कपड़ा या कॉटन सॉक्स पहन लीजिए, एड़ियां बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। स्किन रिमूव, जो डेड स्किन है बड़ी आसानी से रिमूव कर देती है। हमारे प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना इसको बहुत अच्छे से आता है। अगर यूटीआई की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में, यूरिनरी बर्निंग में, किसी भी तरह। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दांतों में कैविटी को दूर करती है। अगर आपने देखा होगा कि कई बार मतलब जैसे छोटा बच्चा है, कई मच्छर वगैरह खा जाते हैं, आप थोड़ा सा बॉडी को गीला करिए और फिटकरी का पत्थर रगड़ दीजिए, मच्छर आपको नहीं काटेंगे। मतलब हम जो मच्छरों की कॉइल वगैरह जलाते हैं, करते हैं, उससे क्या है, कई बार अस्थमा की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिटकरी में ये कोई परेशानी नहीं है। आप इसे आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड्स में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो ये उसमें भी काम करती है। पेट में अगर कोई तकलीफ है, यानी डाइजेशन से संबंधित, डायरिया हो रहा है या पेट खराब है, अपच हो रहा है, तो यूटीआई में के लिए आप देखिए, इसको पानी में डालकर हम पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पार्ट को आप फिटकरी से क्लीन कर सकते हैं। सबको पता है यूरिनरी बर्निंग में इससे अच्छा कोई इलाज नहीं, ये घर घर में हमारे यहाँ फेमस है। डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ इसी से धोने का प्रचलन है, तो आप इसी से क्लीन कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को। किसी मतलब अगर हम डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो पानी में, 1 कप पानी में इसको घोलिए, एक एक चम्मच पीजिए। ऐसा नहीं एक साथ पी लिया, एक एक चम्मच पीजिए। ये आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से दूर कर देगी। ये छोटे बच्चे हैं जिनको फोड़ा फुंसी हो जाए, पेट खराब हो, दूध उलट देते हो,
किसी की आंखें दुख रही हो, दांत निकलने में परेशानी हो, ये अभी आया मैसेज, कॉन्स्टिपेशन हो तो आप पानी में डालकर इसको पी सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप इसका उपयोग कितना कर सकते हैं। ये हर चीज में काम आती है। अगर कहीं पर हमको दर्द हो रहा है तो आप इस पत्थर को रगड़ सकते हैं। कोई लंबे समय से बीमार है तो आप उनकी बॉडी पर रगड़ सकते हैं, उनको हाथ में पकड़ा दीजिए, ऐसे एक एनर्जी फील होने लगेगी। जो वीक होते हैं उनको काफी अच्छी एनर्जी इससे मिलने लगती है। अगर किसी को नशे की आदत है तो ऐसा समझिए कि जिस दिन नशा किया है या वॉमिटिंग हो रही है तो आप इसका पानी पिलाइए, वो उल्टियां करके अपने आप को ठीक कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तब भी ये काम करती है। आप उनको रोज ऐसा पानी पीने को दीजिए। किसी को नींद नहीं आती है तो आप सोने से पहले एक चुटकी पानी में डालकर पी सकते हैं। पत्थर को अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, थोड़ी देर हाथ में रखकर बैठ सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी गहरी नींद आने लगेगी। अगर अंदरूनी चोट भी लग गई है, जैसे यानी अपने को फ्रैक्चर हो गया है, कुछ हो गया है, ऊपर से गिर गए हैं, मोच आ गई है, चोट लग गई है, आज भी हम चोट लगने पर सूजन उतारने के लिए फिटकरी का पानी इस्तेमाल करते हैं सेक करने के लिए। कई बार पैरों में मोच आ जाती है, मुड़ जाता है पैर, गर्म पानी में फिर फिटकरी डालकर बैठिए। अगर आपके कोई उंगली में दर्द है, कोई कीड़े ने काट लिया, जैसे मधुमक्खी काट लेती है, कुछ होता है, तो आप गर्म पानी में उस उंगली को डिप कर सकते हैं। नाखून हमारा, अभी कुछ दिनों पहले मेरा खुद का नाखून दरवाजे में आ गया था और निकल गया। फिटकरी बांधने से और अपने यूरिन की पैडिंग करने से नाखून बिल्कुल अपने आप बिल्कुल नेचुरल आ गया। नहीं तो अगर नहीं करते तो नाखून स्किन से चला जाता है तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अपनी जो होम रेमेडी है बिना पैसे की, पैसा मतलब इसलिए कह रही हूँ कि 10 रुपए में आप 1-2 साल निकाल सकते हैं, तो इसको अपन फ्री वाली मानेंगे। तो बस इसका उपयोग करने की जरूरत है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। पेट में अफारा आ गया, नाभि में आप फिटकरी का पानी लगा सकते हैं। मैंने बताया पानी आप इसका पानी एक एक चम्मच करके पी सकते हैं। अपने को ये भूख भी बढ़ाती है, ज्यादा भूख लगती है तो उनको भी कम करती है। इसको सब पता है कि अंदर जाकर क्या करना है। हमारा अगर डाइजेशन ठीक नहीं है उसे भी ये ठीक करती है। आफ्टर शेव में मैंने बताया कि ये करती है। अब जैसे एक मैं खुद बनाती हूँ, वैसे आंखों की दवा भी बनाती हूँ मैं फिटकरी से, वो बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई लोग हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। प्योर गुलाब जल लीजिए, ये आपको होना चाहिए कंफर्म कि अच्छा क्वालिटी वाला गुलाब जल है। उसमें आप, जैसे आपने लिया 100 ml गुलाब जल, उसमें आप 1 चम्मच फिटकरी पिस डाल दीजिए, कच्ची पिसी हुई, और उसको खरल करते हैं ऐसा। तो ऐसा मानते हैं कि आज जैसे फर्स्ट डे हमने 100 टाइम्स ऐसा हिलाया, फिर उसको रख दीजिए ढककर, फिर नेक्स्ट डे हिलाया। ऐसे कुछ लोग तो 21 दिन तक करते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसको कपड़े से 2 बार छान लीजिए, क्योंकि आंखों में दाना नहीं चाहिए। तो एकदम नरम होना चाहिए, चिकना। ये अगर आपकी मन है और आप कर सकते हो तो ही बनाइए, नहीं तो ये दवा मत बनाइए। और उसको 2 बार छानिए, वो बिल्कुल गुलाब जल ही रहता है, महसूस नहीं देता। लेकिन उसमें फिटकरी का असर आ गया, फिटकरी तो नीचे बैठ गई थी गुलाब जल में, और उससे आंखों की रोशनी, आंखों के कुरकुरे, कुछ भी आंखों की परेशानी हो तो ये नेचुरल दवा बहुत काम करती है। लेकिन सोच के बनाइएगा, एक बार समझ के सोच के। और गुलाब जल की प्योरिटी बहुत जरूरी है। फिटकरी तो सस्ती है, इसलिए इसमें अभी मिलावट शुरू नहीं हुई है, ये आपको प्योर मिल जाएगी। लेकिन गुलाब जल प्योर हो ये जरूर आपको देख लेना चाहिए। आंखों का जाला बड़ी आसानी से इससे कट जाता है, इस दवा से।
तो आंखों के लिए मैं खुद भी यूज करती हूँ। आंखों की जलन, आंखों में लालपन, कुछ भी हो, ये सब चीजों को काफी अच्छे से ठीक करती है। अपना आंखों का चश्मा उतार देती है अगर रेगुलर आप यूज करें। कोई भी तरह की आंख दुख रही हो तो आप इसको ले सकते हैं। कई लोगों को स्क्रीन पर ज्यादा रहने से पानी नहीं आता, आंखें सूखने लगती हैं, उसमें भी आप इसको काम में ले सकते हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि आप सोच समझ के करिए। गुलाब जल प्योर होना चाहिए, और एक दिन में नहीं बनती है ये दवा, 21 दिन तक घोटते हैं, फिर कपड़े से छानिए 2 बार, तभी इसका काम होता है। कान बह रहा है, कान में डाल सकते हैं आप इसको। अगर एक और बहुत अच्छी चीज है, किसी भी तरह का बुखार हो, वायरल हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, आप हैरान रह जाएंगे, फिटकरी आपको वहीं रोक देगी, उस बुखार को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे टाइम में आप पिसी हुई फिटकरी की भस्म घर में भी बना सकते हैं। आप इसमें यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बनाने की, नहीं तो बाजार से मिल जाती है बहुत आराम से, और प्योर मिल जाती है, क्योंकि इसमें मैंने बताया इतनी सस्ती है तो मिलावट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो भस्म लेकर हम उसको, अगर जितना फिटकरी का पाउडर है, यानी 1/4 चम्मच बड़ों के लिए, तो उससे अगर, हम लोगों को तो आदत है तो हम ले लेते हैं, लेकिन आप लोग डबल बूरा या देशी खांड इसमें मिला लीजिए, और फिर इसको गुनगुने से पानी से पीकर ओढ़कर सो जाइए। आपका बुखार ठीक, वायरल ठीक, डेंगू, चिकनगुनिया, कुछ भी। चिकनगुनिया में आप इसको दिन में 2 बार लीजिए। जो बोन्स हमारे जोड़ पे इफेक्ट करता है चिकनगुनिया, वो उससे भी ये बहुत जल्दी रिकवरी कर देगा, बड़ी जल्दी आप में ताकत आ जाएगी। पानी में आप देखिए, बचपन से आप देखते आए, हमारी दादी नानी फिटकरी से ही पानी साफ करते थे। हम लोगों ने इतने महंगे महंगे फिल्टर लगा लिए, वो मिनरल्स की कमी कर देते हैं उल्टा पानी में। तो ये चीजें नेचुरल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालने से बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, थकान, कमजोरी, सब में आराम आने लगता है। खांसी में ये बड़ी आसानी से काम करती है। शहद में मिलाकर ले सकते हैं। जो लोग शहद नहीं लेते, बहुत लोग नहीं लेते शहद, तो आप चाशनी में मिलाकर, चाशनी मतलब शुगर सिरप, उसमें मिलाकर ले सकते हैं। तो आप बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हैं। खांसी बड़ी आसानी से दूर करती है। और लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम, आप ये मत समझिए ये है इसमें ले, नहीं, लंग्स से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम की ये रामबाण दवा है। गर्म पानी में डालकर पिलाइए, अस्थमा वाले को दे सकते हैं, लंग्स जिसके वीक है, खांसी हो जाती है, सांस फूलता है, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानवर काट ले, समझिए कुत्ते ने काट लिया, आप उस जगह फिटकरी का पाउडर भर दीजिए। भरना है, मतलब मैं यही बता रही हूँ, ऐसा नहीं छिड़कना है। आप फिटकरी को लीजिए, पहले घाव को धो लीजिए, वो जरूरी है, घाव को साफ करना, और उसके बाद आप फिटकरी को भर दीजिए। फिटकरी को भरने से घाव सड़ेगा नहीं, पकेगा नहीं, और बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा। किसी कीट पतंगे ने काट लिया तो आप इसको रख सकते हैं। स्किन एलर्जी में ये इतना बढ़िया काम करती है। सोराइसिस, आप हजारों रुपए की दवा खर्च कर लीजिए, ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिटकरी का पानी पीजिए, फिटकरी बॉडी पर लगाइए, फिटकरी का पानी नहाने के बाद। अगर आप इस फिटकरी को, ये इस तरह की भी बनी हुई आती है, और नेचुरल लें तो ऐसा पत्थर आता है, ये देखो, इनको आप बॉडी पर रगड़ लीजिए, स्किन खराब नहीं होगी, सनबर्न नहीं होगा, ईचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होता। आपको मैंने बताया सूखी और गीली दोनों खांसी में काम करती है। अगर किसी को खून वाले दस्त हो जाए तो हमको समझ नहीं आता हम क्या करें, बहुत हालत खराब हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, आप फिटकरी से इसका इलाज कर सकते हैं।
गर्मी के कारण हो गया है तो भी इसका इलाज कर सकते हैं। कहीं पर हमारे शरीर में गांठें हो गई, फिटकरी का पानी पीजिए, पिसा हुआ पाउडर उस गांठ पर लगाइए, और सर्जिकल टेप आती है पेपर वाली, आप उससे पैक कर दीजिए गांठ को। शाम को, रात को लगा लीजिए, सुबह निकाल दीजिए, कुछ दिनों में गांठ गायब हो जाएगी। फोड़े फुंसी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिसी हुई फिटकरी उस जगह पर रखिए और उसको सर्जिकल टेप, समझ गए होंगे आप, पेपर वाली टेप होती है, उससे पैक कर दीजिए। बहुत उपयोग बता दिए, सब करिए, देखिए। और मतलब गांठों का बड़ी आसानी से इलाज कर देती है। बॉडी में कहीं पथरी हो गई है, ये पथरी को भी गला देती है। थोड़े दिन आपको रेगुलर लेना पड़ेगा इसका पानी, तो ये हमको उसमें मतलब उससे, फिटकरी से पथरी अपने आप निकल जाती है। ये हमने बहुत बार काम में लिए। मैंने बताया चोट पर तो ये इतनी जल्दी असर करती है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो आप उनको फिटकरी का पानी पिलाइए, बड़ी जल्दी, और हड्डी जुड़ जाती है। उनके हाथों में ये पत्थर देकर रखिए, जितनी देर वो रख सके उस पत्थर को रखिए, उनके पास पत्थर रखिए। अगर कोई हमारा बेड रिडन पेशेंट है, उसके पलंग के चारों कोनों पर फिटकरी को बांध दीजिए, उनके तकिए के नीचे फिटकरी रख दीजिए। अगर घर में चूहे आ जाए, ये चूहों को भी भगाती है। चूहों को भगाने के लिए आप जहां जहां आपको पता है उन कोनों पर फिटकरी का पत्थर रख दीजिए। बाकी पाउडर को, जैसे हम लक्ष्मण रेखा खींचते हैं या बाउंड्री बनाते हैं, ऐसे फिटकरी छिड़क दीजिए। चूहे, मैं मरने वाली बात नहीं कह रही हूँ, मरता नहीं है चूहा, भाग जाता है, क्योंकि इसका स्वाद इतना बेकार है, कसैला सा, वो बेचारा खाते ही घर छोड़ देता है। तो आप इसको इस काम में आराम से ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, हमारे पित्ती निकल जाती है, पूरी बॉडी पे रेड रेड चिकत्ते हो जाते हैं, बड़े परेशान हैं। एलोपैथी की काफी दिन मेडिसिन चलेगी, लेकिन अगर आप इसको, हम लोग तो ऐसा करते हैं कि वो नुक्ती का लड्डू आता है जो अपन गणेश जी का प्रसाद जैसा, उस लड्डू में फिटकरी का पाउडर डाल के, थोड़ा सा, पूरा बड़ा लड्डू नहीं, बीच में फिटकरी का पाउडर रख के और वो खिला देते हैं। तो ये पित्ती वाली प्रॉब्लम काफी जल्दी ठीक हो जाती है। टॉन्सिल्स हो जाना, गले की खराश मैंने बता दी, टॉन्सिल में आप इसके पानी से गरारा कर सकते हैं, थोड़ी देर अंदर भर के रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के यहाँ से आए हैं और उसकी तबीयत खराब थी, तो अपने को मन में शक हो जाता हम बीमार नहीं हो जाए, घर आते ही फिटकरी ले लीजिए अपनी बॉडी पर। अगर आपको लग रहा है उसकी नेगेटिविटी आपके साथ आ गई है, बॉडी पर फिटकरी लगा लीजिए। बच्चों का जब जैसे फरवरी के आसपास बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, मौसम चेंज होता है, अगर आप वीक में 2-3 बार उनको फिटकरी दे दें तो वो बीमारी उनके पास नहीं आएगी। मैंने पेट के सारे उपयोग बता दिए आपको, घाव के बता दिए, सांस वाले, दमा वालों का बता दिया कि ये कफ को बहुत जल्दी निकालती है। ये इतना हम लोग अजमाते हैं कि फिटकर, आपको जरा सा किसी को लग रहा है कफ हो रहा है तो पानी में मिलाकर उसको दीजिए। ज्यादा कफ की शिकायत लग रही है तो गर्म पानी में दे दीजिए एक चुटकी। मात्रा का, इस फिटकरी में मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खनिज पदार्थ है, इन्हें ज्यादा नहीं लिया जा सकता। कफ, बहुत कीड़ा मकोड़ा, अगर बिच्छू ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, आप थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ी ज्यादा फिटकरी उस एरिया में लगाकर बंद कर दीजिए। दर्द भी में भी आराम हो जाएगा और वो परेशानी बढ़ेगी नहीं। नक्सीर किसी को आ रही है, नाक में गाढ़ा पानी फिटकरी का बनाकर आप ऐसे सर ऊपर करके उसके नाक के अंदर डाल दीजिए, नक्सीर में आराम करता है।
अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो आप घर के चारों कोनों में फिटकरी काले पत्थर में लेकर बांध सकते हैं, काले कपड़े में लेकर। काला कपड़ा लीजिए और चारों कोनों पर बांध दीजिए। अगर आप हम सोचते हैं हमारी दुकान या वेब ऑफिस में कुछ तरक्की नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, तो क्या करें? तो जो एंट्रेंस है उसके ऊपर फिटकरी को लाल कपड़े में लेकर ऐसे पत्थर को जहां से आप एंटर होते हैं उस जगह से बांध दीजिए। पिसी हुई फिटकरी को थोड़ा सा देली पर डाल दीजिए अंदर आने जाने वालों के लिए, वो आपका काम करेगी। पीलिया में काम करती है, क्योंकि पीलिया लिवर की प्रॉब्लम है। वही तरीका है, चुटकी भर फिटकरी को धीरे धीरे पानी में डालकर पिलाइए। फोड़े फुंसी में आपको दूसरी दवा लेने की ही जरूरत नहीं है, यही काम कर देती। पाइल्स में ये बड़ी आसानी से काम करती है, क्योंकि उस जगह को धोना और फिटकरी का पानी पीना। बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को बच्चे को कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया है, दूध की उल्टी करता है, दूध हजम नहीं होता है, तो आप इस तरह उसको फिटकरी का पानी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के हिसाब से दीजिए, बड़े हैं तो बड़ों के हिसाब से दीजिए। बच्चों के दांत निकलते हैं तब भी परेशानी हो जाती है, तो फिटकरी का पानी बनाइए और उनके मसूड़ों पर लगा दीजिए। ऐसा नहीं पाउडर बुरक दिया है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये ध्यान रखिए कैसे हमको उपयोग में लेना है। वेजाइना की ईचिंग बड़ी अच्छे से ये ठीक कर देती है। नशा का मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह का नशा ये बहुत मतलब हमको अच्छे से दूर कर देती है। आपने नया व्हीकल लिया है, नई गाड़ी ली है, तो फिटकरी को गाड़ी में रख दीजिए। वो हमको मन में रहता है कि हमारी गाड़ी, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन इस पर असर नहीं करे, ये काम करती है। नए घर में अगर आप घर बना रहे हैं तो जमीन के अंदर सेंटर एरिया में चारों कोनों में आप फिटकरी का पत्थर दबाकर रख सकते हैं, ताकि जब आप रहने जाएं उस घर में तो पॉजिटिविटी मिले आपको। अगर कोई बाहर लगानी है तो बच्चों को अपन घी में मिलाकर भी लगा सकते हैं, वैसलीन में मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए वैसलीन की प्योरिटी देखिएगा, ऐसा नहीं खुशबू वाली जो अलग अलग ऐड करके बेचते हैं, ऐसी चीजों में नहीं, नेचुरल चीज में रखिए। वैसलीन नेचुरल भी मिलती है। आप स्प्रे करने का मैंने आपको वैसे बता दी, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, तो किसी भी तरह की आपको जब शिकायत है तो ये ठीक करती है। अगर हमको लगता है कि हमारे घर को नजर लग जाती है, तो आप फिटकरी को लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर फेंक सकते हैं, तो नेगेटिविटी उतार देती है बच्चों की, घर की। आपके मन में जैसा है, लग रहा है आपको, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे उपयोग मैंने बता दिए। मेकअप से संबंधित अलग बता दिए आपको, मेकअप फिक्सिंग का बता दिया, ताकि लंबे टाइम तक मेकअप आपके चेहरे पर लगे। अगर होठ फट रहे हैं, फेस फट रहा है, सब में काम में ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई हो गई है इसको लगाने से, तो आप उसके बाद दूध लगा सकते हैं। दूध लगाने से चिकनाई आ जाती है, तो वो ड्राइनेस खत्म हो जाती है। कई बार हम फेस पर लगाते हैं तो उसके बाद रूखा रूखापन आ जाता है। और ऐसा देखिए, फिटकरी लेने के बाद घिसना नहीं है, बस एक बार में ये काम करती है। हम ऐसा ऐसा घिसेंगे साबुन जैसे तो जरूरत नहीं होती, बस एक बार हमको लगाया और ये काम करती है। फिट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिटकरी का पत्थर साथ में लेकर जाइए। मतलब ये इतनी जरूरी चीज है कि पर्स में आप थोड़ा सा रख सकते हैं, ट्रैवलिंग में काम में ले सकते हैं, किसी भी चीज में आपको। आज भी मेरा काफी काम पड़ता है छोटे गांव में जाने का, तो लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं तो अपने कपड़े के कॉर्नर पे गांठ बांध के ले जाते हैं, कि अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम हो गया, बदन दर्द है, तो वो लोग तो ऐसे फिटकरी को जीप पे ऐसे लगा लेते हैं, 2-3 बार चाटा और ठीक। तो मैं खुद देखा कि इस तरह फिटकरी को लोग काम में लेते हैं, तो बहुत सारा सबको
चीजें बता दी। बस आपको काम में लेना है कि आप क्या क्या इसका उपयोग कर सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कुछ चीजें तो ऐसी लगी होंगी आपको कि जहां आपको काम में लेना चाहिए, तो ये बिना पैसे की संजीवनी बूटी है, इसे काम में लीजिए। और फिर मुझे बताइए कि आप किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो मैं जवाब दे सकती हूँ। यस मैम, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना धन्यवाद हृदय से कि मुझे तो ऐसे लग रहा है एक फिटकरी 100 उपचार। कोई जी ऐसी बिल्कुल। जगह ऐसा छूटा ही नहीं। अगर मैं ऊपर से ही शुरू करूं, देखो बालों में उसका झड़नापन है ना, उसका आप लोग तेल में यूज कर सकते हैं। देन हमारी स्किन के लिए तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई है ना, आपने बताया कोई काट ले तो भी, कोई किसी भी तरह का फोड़ा फिंसी है या स्किन के कोई भी इंफेक्शन है तो उसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नाक पे। नाक में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है, हमको सर्दी जुकाम है, खांसी है, गले पे आए तो खांसी और कुछ भी हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं। दांतों के लिए आपने बता दिया कि उसका अलग अलग उपयोग ये मसूड़ों पे लगा सकते हैं, और किसी भी तरह का बदबू आए या छाले हैं या किसी भी तरह का मुंह में यूज करते हैं। जी कान के बिल्कुल। दर्द में भी यूज कर सकते हैं, है ना। गले के लिए तो हमने बता ही दिया, और स्किन का तो हर एक जगह ही। और मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि ट्रैवलिंग में तो इसको जरूर हमने अपना जहां भी हम सामान रखते हैं एक जरूर रखें। और बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो एक दो इसमें हमारे पहले चैट में एक दो चीजें आ रही थी। एक तो किसी पूछा गया था, निर्वाण रचना जी ने पूछा था फैटी लीवर्स के लिए, फैटी लीवर के लिए और डायबिटीज के लिए। देखिए, फैटी लिवर और डायबिटीज ये दोनों स्टमक की प्रॉब्लम है, और हमारा डाइजेशन सही नहीं है। तो इसके लिए वही फिटकरी का पानी बनाकर लीजिए। कभी हम एक सेशन लेंगे कि हमको पानी कैसा पीना। यस। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसा पानी पीना चाहिए। तो मैं अपने घर के पानी में भी फिटकरी हर रोज डालती हूँ, ताकि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बोन्स सही रहे, हमारा स्टमक सही रहे। अपसेट हो जाता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया आपको, बड़ी आसानी से ये ठीक कर देती है। फैटी लिवर में, फैटी लिवर का मतलब ये है कि हमारा लिवर की एनर्जी ठीक नहीं है। तो आप इसको पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अपनी जो बॉटल साथ रखते हैं पानी की, उसमें मिलाकर ले सकते हैं, घर के पानी में पी सकते हैं। माउथ अल्सर के लिए आप है ना रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने 100 उपयोग बताए। यस बिल्कुल मैम, बहुत सारे। तो बस इतना सा है कि आप, अगर आपको शक है कि मुझे सूट करे या नहीं पहली बार, तो मैंने बता दिया। यहाँ पर इस जगह पर आप पत्थर को रगड़ कर देखिए, थोड़ा पानी लगाकर यहाँ रगड़ के छोड़ दीजिए पूरी रात। यहाँ लगाकर देख सकते हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी पर ये रिएक्शन तो नहीं कर रही। यूजुअली नहीं करती है, नेचुरल चीजें ना के बराबर रिएक्शन करती है, क्योंकि हम भी नेचुरल हैं, 5 तत्वों से बने हुए, और ये प्राकृतिक चीज है। तो ये नहीं करती रिएक्शन। फिर भी अगर आपके मन में है तो आप जरूर बिना टेस्ट करे मत करिए, करिए टेस्ट। यस मैम, और बिल्कुल वास्तु के अनुसार भी आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, या हम घर बना रहे हैं या हमको ऐसा लगता है जिसको कह देते हैं कि नजर लग रही है एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है ना। और बेड रिडन है तो उसके भी हम लोग सोचते रहते हैं क्या उपचार करें, तो उसके लिए। और बिल्कुल ये नेचुरल वे में जिसको कहते हैं होलिस्टिक वे जिसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और और महंगी भी नहीं है। तो बिल्कुल मैं तो एक बड़ा सा वो लाने वाली हूँ और रखने ही वाली हूँ अपने घर में। थैंक यू मैम। और अब तो हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक मैं पहले अपना भी थोड़ा सा पूछ लूं कि आग के लिए आपने बताया था कि गुलाब जल, तो पहले फिटकरी को पीस के फिर गुलाब जल में डालना है कि गुलाब जी जल जी में? जी। नहीं, पहले पीसते हैं। देखिए, मेरे घर में 4-5 तरह की फिटकरी रखती हूँ। ये तो मैंने कच्ची फिटकरी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये कच्ची है बिल्कुल, पाउडर रूप में। और एक भस्म जो होती है, उसका थोड़ा प्रोसेस होता है। नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड ले सकते हैं। मैंने बताया कि इसमें मिलावट अभी नहीं होने लगी है, तो आपको रियल मिल जाएगी। तो पकी हुई फिटकरी, जैसे हमको खाने के लिए लेनी है, शहद में मिलाकर लेनी है, तो हम पकी हुई लेते हैं। बाहर लगाने के लिए
अगर हमको जैसे मुंह में बदबू आ रही है, दांतों की प्रॉब्लम है, तो हम कच्ची फिटकरी लेंगे, क्योंकि हम वापस कुल्ला कर देते हैं उसका। हम्म। और ये पत्थर आप घर में, मेरे पास इतने बड़े बड़े पत्थर भी हैं, मैं घर में एंट्रेंस पर रखती हूँ, ट्रे में रख रखा है मैंने, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये आप ऐसा पत्थर रख सकते हैं छोटा, ये पानी में आप इतने, जैसे आपके पास ये पत्थर है, तो आप 1 लीटर पानी में बस ऐसा 2 बार घुमा के निकाल दीजिए। ऐसा नहीं, रुकना नहीं है, बस ऐसा घुमाया, बस ये फिटकरी घुल जाती है। तो ये शेविंग के हिसाब से आती है, अपनी बॉडी पे लगाने के लिए। इसको हम अगर अपनी स्किन पे लगाएं तो स्क्रैच हो जाते हैं। तो यस। या तो ये फिर थोड़ा घिसने के बाद चिकनी हो जाती है जब करिए, या फिर इसको कर लीजिए। मतलब मच्छर के लिए हम कितनी दवाइयां लगाते हैं, ओडोमास लगाते हैं या घर में जलाते करते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप इतनी सी फिटकरी को एक बार लगा दीजिए। अभी मेरे कोई रिलेटिव है, बाहर से बच्चे आए थे यूएस से, उनको बाहर के बच्चों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। तो सुबह हम यही करते थे कि नहाने के बाद ये फिटकरी बॉडी पे लगा लो, जिससे पूरा दिन तुम्हारा अच्छा निकलेगा। अब बाहर से जो लोग आते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो ही जाती है अपने इंडिया में आने के बाद। यस। तो आप उनके पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल दीजिए, आराम से वो वापस जाएंगे जब तक हेल्दी रहेंगे। थैंक यू मैम, वेरी मच, थैंक यू। तो थोड़ा सा ही डालना है, ये जो गुलाब जल वाला भी आपने बताया, थोड़ा सा पिंच देखिए, ऑफ। 100 ml में 1 चम्मच, छोटी अच्छा। चम्मच डालेंगे। लेकिन जब वो हमारा इतने दिन के प्रोसेस के बाद तब भी फिटकरी नीचे बैठ जाती है, तो बैठी हुई को नहीं छेड़ना है हमको, सिर्फ ऊपर के गुलाब जल को 2 बार कपड़े से छानना है। यस। थैंक यू। और गुलाब जल की प्योरिटी ये आपको देखनी पड़ेगी, यस। ठीक है। क्योंकि मैम उसमें ये नकली, क्वेश्चन आ उसमें रहा है, नकली आरओ का आता है। वाटर, आरओ का वाटर ही यूज कर लेना। ये किसी ने चैट पे लिखा है। तो आजकल तो आरओ का वाटर इज एवरीवन इज यूजिंग, तो नेचुरल वही करेंगे। तो थैंक यू मैम। और लीजिए हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जी। यस, वीडियोस ऑन कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। यस, सुषमा जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी। हाँ मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, पर थैंक यू। पुरानी यादें भी ताजा हो गई, क्योंकि दादी नानी से भी सुना है फिटकरी का पानी पियो, डाइजेशन के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो फिटकरी, ये कितने दिन तक लास्ट करती है? हम एक पत्थर जो खरीदते हैं, वो कितने दिन अगर तक यूज कर सकते हैं? ताउम्र, हमेशा के लिए अच्छा, ये यूज कर खराब सकते नहीं ये हैं। होता है? इसमें इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वाह, एक अच्छा। एक और भी प्लस पॉइंट है। यस। हाँ, और बालों में कैसे यूज करना है इसे? देखिए, पानी में आप थोड़ा सा मिलाकर लास्ट पानी में डाल के कर सकते हैं, फिर एक बार साफ पानी डाल दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तेल में मिलाकर लगा सकते हैं, शैम्पू में मिलाकर लगा सकते हैं पिसी हुई फिटकरी को। अच्छा, तो मैंने ये बहुत ऑप्शन, दली भी लेके मतलब, हम पी सकते हैं? जी पीसनी पड़, देखिए, मतलब जो, कच्ची फिटकरी को मैं अपने घर हाँ, में 4-5 तरह की रखती हूँ। एक तो ये पत्थर हो गया, एक जैसे ऐसा मेरे पास पाउडर। ये फिटकरी है, हाँ, ये इसको पीस फिटकरी है, लीजिए बस। ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे पीस लूं? दिखाती हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए पाउडर है ना। तो हाँ ये हाँ हाँ। पाउडर आपको, कच्चे का पाउडर अलग रखती हूँ, क्योंकि चोट वगैरह लग जाए, अगर जल जाए, कुछ भी हो जाए, फिटकरी को लगा दीजिए। चिकनगुनिया, अच्छा। नहीं, हर्पीज हो जाती है, कितनी हाँ दर्दनाक है बीमारी, जिसको होती है वो जानता है। हाँ हाँ। तो आप अपने यूरिन की एक रुई लीजिए, उसमें हाँ। फिटकरी छिड़किए और वहां पर टेपिंग कर दीजिए। आपकी अच्छा। हर्पीज आगे नहीं बढ़ेगी, ये गारंटी लेती हूँ। और वहां पर से ही ठीक होने लग जाएगी। मैंने खुद भी, ओके, मेरे तो को हो गई थी, मैंने यही काम में लिया। तो मतलब बड़ी आसानी से बहुत चीजों में ठीक हो जाते आपको, जैसे मतलब हर बीमारी में, फोड़ा फुंसी, क्या होता है जब फुंसी होने वाली होती है ना, तो हमको बॉडी पे पता चलता है यहाँ कुछ निकलने वाला है। तो हाँ आप हाँ हाँ। थोड़ी, हाँ, थोड़ी सी फिटकरी, यानी चने की दाल जितनी फिटकरी एक कॉटन में लीजिए। मैं तो ऐसा हाँ। करती हूँ, देखिए मैं नेचुरल तरीके से ज्यादा जीती हूँ।
तो अपने यूरिन में शिवाम्बु में रुई को भिगोया और प्रेस करके एक्स्ट्रा को हटा दिया, उसमें फिटकरी रखी और आप अपनी स्किन पर पेपर टेप से चिपका दीजिए। अच्छा। वो फुंसी आपकी बढ़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी और गांठ भी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, बहुत जरूरी है। कौन जो पैरों में हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ डॉक्टर ऑपरेट करते हैं फिर हो जाती है, लेकिन ये छोटी हाँ सी सस्ती सी फिटकरी 100% इलाज करती है। आप पिसी हुई फिटकरी कच्ची को हाँ। उसको लीजिए, पेपर टेप पर रखिए और पैर में चिपका दीजिए। अच्छा। ऐसा नहीं एक दिन में निकलेगी, कौन कैसी है ये मायने रखता है, लेकिन आपकी कौन बिल्कुल निकल जाएगी। और जब वो निकल जाए उसके बाद भी कुछ दिन बांधिए, क्योंकि कौन वापस अपनी बॉडी बना देती है, दोबारा उसी जगह वापस आ जाती है। तो बिल्कुल अच्छे से कौन इससे ठीक हो जाती है। मतलब मुझे तो फिटकरी के अलावा कौन का कोई इलाज ही नहीं समझना। और थैंक इसको यू। भस्म बनाने के लिए पीस के सेक लें? जी, वो है ना, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आप बनी बनाई भी ले सकते अच्छा, बनी बनाई मिल जाएगी। हैं। हाँ, बहुत आसानी से मिलती है। हाँ अभी इसकी है ठीक। ना मार्केटिंग ज्यादा नहीं है, तो ये इसमें घपला नहीं हुआ है, ये प्योर मिलती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू जी सुषमा जी। बहुत अच्छा मैम एक लगा। क्वेश्चन आया हाँ कि रेड फिटकरी भी यूज कर सकते हैं बॉडी जी, पे? रेड फिटकरी हाँ कर सकते हैं। रेड फिटकरी लोग स्किन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। यस, तो कर सकते हैं, जी स्किन के लिए ही पूछा है उन्होंने, स्किन के लिए हाँ, कर सकते हैं। चलिए ठीक है, लोग अगला इसका उपयोग एक्जिमा में बहुत करते हैं। एक्जिमा इससे आसानी से ठीक हो जाता ओके, थैंक यू मैम। अगला ले लेते हैं हम गीता जी का। गीता जी अनम्यूट कर लीजिए, बताइए अपना क्वेश्चन। यस, अनम्यूट कर लीजिए। यस, बताइए, अनम्यूट है आप। हाँ, नमस्कार मैम। है। नमस्कार। मैम ये वाली मेरे पास फिटकरी है, ये काम आएगी मतलब पानी पीने के लिए? पिंक कलर मुझे की है मैम। मुझे दिख नहीं रही। मैम जी, मतलब देखिए, ये वाली मैं तो ये ये वाली स्पॉट आप लेती हूँ दिखाइए, पानी के लिए। मैंने स्पॉटलाइट किया आपको, दिखाइए अब दिखाइए सुषमा जी अच्छा, ये। पिंक मैम वाली ये है। हाँ, देखिए जी पानी मैम। के लिए वैसे व्हाइट वाली लेते हैं, और स्किन के लिए पिंक भी चल जाती है। मैम कच्ची पक्की क्या बोल रहे हो? आपकी कच्ची होनी चाहिए, पक्की हुई होनी देखिए चाहिए, वो नहीं देखिए, समझ ये आई। तो है कच्चा पत्थर, जो जमीन से निकला है। दिख रहा है ना आपको? हाँ जी मैम, और अभी इसी दिखाया था ना आपने। हाँ, और ये बनी हुई आती है। ग्रोसरी इसमें मिल जाएगी, जहाँ साबुन वगैरह का सामान मिलता है, साबुन अच्छा कॉस्मेटिक वगैरह, उनके ये मिल जाती है। ये हम बॉडी पर रगड़े तो स्क्रैच नहीं पड़ता, तो ये इसके लिए है। मैम, और पानी पीने के लिए कौन सी लेनी चाहिए, कच्चे वाली? पानी में अगर आपको रोज यूज करना है तो ये पत्थर ठीक है, कच्चा पत्थर ले सकते और मैम आपने बोला कि पेन के लिए ले सकते हैं, जैसे बॉडी में जैसे गांठें हैं, छोटी छोटी ब्लड क्लोट्स हैं हैं। हाँ, काफ में, तो तो उसके लिए आप है पेन भी ना, चला जाएगा? हाँ, तो आप इसको इसमें उसमें पीने में आपको भस्म लेनी चाहिए, पकी हुई फिटकरी। पाउडर बना के मतलब? जी नहीं, वो भस्म पाउडर बना के मिलती या है। बस मैम कह रही है बाजार कि से मिलती है? भस्म बनाने में बहुत वो काफी टाइम लंबा लगता है प्रोसेस है, आप काफी। वो और भस्म बाजार से ले लीजिए। मैम और हाँ, मतलब लेनी किस टाइम और कितनी मात्रा में लेनी है? देखिए जैसे बड़े हैं तो आप चने की, छोटा चना होता है, इतनी ले सकते हैं, 2 चुटकी ले सकते हैं। बच्चा है तो चुटकी से, 1 चुटकी से भी कम कर दीजिए। और अपने को लेनी है, जैसे हम लोग अपने घर में वायरल वगैरह, या किसी को बुखार हो गया, ये लंबा बुखार चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो हम फिटकरी लेते हैं। तो फिटकरी को और लेने के बाद शहद में मिलाकर ले सकते हैं, बूरे में मिलाकर ले सकते हैं।
चने जितनी फिटकरी लीजिए, शक्कर में मिलाइए, गुनगुना पानी पीकर ओढ़ कर सो जाइए अगर बुखार है तो। मैम और और अगर और किसी कितने काम दिन में ले में रहे हैं। मतलब पेन कम होने लगेगा? 15-20 दिन में? क्या? मतलब आप कह रहे हो लंबा टाइम लगेगा, 15-20 दिन में पेन कम होने लग जाएगा? नहीं, मैं समझी नहीं आप क्या वो कह रहे कह हैं। रहे हैं कि हेलो। 15-20 दिन में ही पेन कम हो जाएगा क्या, ऐसे पूछ रहे हैं मैम। जी जी, आप करके देखिए, देखिए आपकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स देती है। तो इसकी आप ऐसा मत समझना कि मैं ज्यादा खाऊंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं, ये नहीं होना, ये नहीं करना चाहिए। और कितने दिन पुरानी बीमारी है ये भी समझ के देखिए। दर्द ठीक में है। आपको 2-4 दिन में ही राहत मिलने लगेगी, ये मैं कह और सकती मैम हूँ। और लेनी हाँ, लेनी किस टाइम है मैम? लेनी किस टाइम है ये पानी फिटकरी देखिए में मिक्स करके? देखिए सुबह शाम ले, पहले 1-2 दिन तो आप एक ही टाइम लीजिए, क्योंकि शरीर को खाली आदत है या नहीं। खाली पेट मैम? खाली पेट अच्छा रहेगा, जल्दी असर करेगी। और आपको अगर ठीक है। गांठें बाहर समझ में आती हैं तो उस पर भी फिटकरी लगाकर आप लगा नहीं सकते मैम, बहुत सारी हैं ब्लड क्लॉट्स ना। 100-200 की उसमें है, दाल के दाने जितने, मूंग के दाल के दाने हैं। जितने। अच्छा, तो अगर एक और स्किन को बात प्रेस बताऊं ना, करो। एक दूसरा टिप देती हूँ। जी मैम। आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? मैम पहले तो आता था, आ जाता है, कभी कभी आ जाता है मैम। तो ये गांठें तो पहले ही हुई होंगी ना? कितना कम से टाइम हो गया? कम कांटे पहले पहले से है मैम, पहले से है, कम से कम 8-7 साल से मैं देख रही हूँ। हाँ, आ तो जाता है गुस्सा, थोड़ा सा देखिए जल्दी क्या आ है, जाता है। ऐसा और समझिए। एकदम शांत भी हो जाता है। हाँ, ऐसा समझिए, गुस्सा हेलो। हमारे शरीर में गांठें पैदा कर देता है। तो किसी के भी प्रति गुस्से की वजह से नाराजगी आती है। है, हाँ, हाँ जी मैम। किसी के प्रति नाराजगी हमको नहीं रखनी, हाँ सबको हाँ स्वीकार मैम, अभी करना। मैं घर में जो जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, नाराजगी नहीं रखनी, सबको माफ करिए। और माफ करने का एक शब्द होता है खंती। जब भी आपका मन करे, खंती खंती खंती। क्योंकि देखिए, ये कोई भी बीमारी हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर सेशन लिए थे इमोशन से, आप उनकी रिकॉर्डिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इमोशन से कितनी बीमारियां होती हैं। हर बीमारी का कोई कारण होता है। तो आप अपने आप जी। दूसरों को माफ करिए। और वो गांठें ऐसा समझिए, एक विचार किसी की, एक व्यक्ति के प्रति नाराजगी एक गांठ पैदा कर गई आपको। और तो मतलब विचारों की बिल्कुल, वजह से इतनी सारी। जी बिल्कुल, विचारों के कारण। यस। मैं मतलब मैं अपना ग्रुप है मेरा, तो मैं यही देखती हूँ, इतनी लोग बीमारियों के बारे में पूछते हैं, उसका यही कारण है। 99% इमोशन से जुड़ी हुई, और उनको आराम होता है। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, सबको स्वीकार करना, इतना बड़ा दिल रखिए, सब स्वीकार है मुझे। यस, थैंक यू मैम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंदर से ही हमारी बीमारियां जो है बाहर प्रस्फुटित होती हैं और जी, बाहर निकल के आती हैं, अंदर की इमोशंस ही। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड गीता जी, थैंक यू मैम। आपको मिल गया होगा आंसर, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। थैंक यू। और मैम इसमें एक प्रतिमा जी का आ रहा है कि उनको इरेगुलर पीरियड्स के लिए कैसे यूज करें। देखिए इरेगुलर। इरेगुलर पीरियड में क्या है कि आप फिटकरी का पानी अगर पीते रहेंगे। अब इरेगुलर पीरियड का कारण है, एक तो हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया है। जो हमारी इंडियन पॉटी होती थी, उस पे हम आराम से बैठा करते थे, दिन में 2 बार तो बैठ ही जाते थे, 4 बार बैठ जाते थे। अब हमने ये वाला आसन बिल्कुल छोड़ दिया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा, इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है हम अपने आप को फीमेल होने से खुश नहीं है। तो जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो एक फीमेल की पहचान है, तो वो चीज हमको तकलीफ देने लगती है। तो अपने आप को स्वीकार करिए। इसका पानी आप पी सकते हैं, रेगुलर पी सकते हैं। यहाँ ये वाली जगह होती है, ये हाथ की सुजोग के हिसाब से, यहाँ पर ऐसा इसकी मसाज करिए।
आपके पीरियड्स ठीक होने लगे। थैंक यू मैम। और सही कहा मैम आपने, उकड़ू बैठने वाली बात भी, और ये जो हमारे आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी कोई भी जेनाइटल प्रॉब्लम्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम लेते हैं ममता जी, काफी देर से वेट कर रही हैं, छोटा बच्चा भी है। तो यस ममता जी बोलिए। मैम सबसे पहले तो आप दोनों को दिल से नमस्ते, जो आप इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाल रहे हैं। दिल से मैम आपका वंदन आप दोनों को। थैंक यू। और हम तो इतने कम उम्र के हैं, और आपको देख के वैसे भी सीखने को ये होता है कि ये बच्चा ही तो है, तो मैम देखो ना कितना कुछ कर रहे हैं इतनी उम्र में भी। Yes, यस मैम। मैम, और वी वो ऑल आर गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यस यू। ममता जी बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलिए। बस मैम मुझे ये था कि ग्रेटिट्यूड करना था, और इतने सारे फायदे इस छोटी सी चीज के, ये मुझे आज पहली बार मैम से पता चला, मुझे नहीं पता था। मतलब इतना ज्ञान देने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से मैम, ग्रेटिट्यूड। यस, बिल्कुल धन्यवाद तब होगा ममता जी जब आप फिटकरी अपने पास रखेंगी, और जो 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 मैंने मैम तो बता रही हैं बस उसका वो आप मैंने यूज सोच करेंगी लिया उस तरह से, है है, ना। मैं माइक पे आई हुई हूँ, मैंने सोच लिया है कि फिटकरी तो घर में लेके जानी है, और पानी यस में तो अब रखनी ही रखनी है। यस, यस ठीक मैम, है, छोटी छोटी चीजों से अगर इतना फायदा हो सकता है तो हम क्यों ना अपनाएं उसको। बिल्कुल। थैंक यू मतलब ममता जी। अगर हम देखें ना तो साल भर में हजारों रुपए के प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के रूप में खरीद लेते हैं यस मैम। कुछ, और मन की संतुष्टि है, बाकी वो बहुत कम फायदा करता है। नेचुरल जी चीज मैम। लेने से अलग ही फायदे हैं। यस मैम। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू ममता जी। यस सीमा जी बताइए। थैंक यू दीदी, ऑन करने के लिए। दीदी ये वही है क्या, भस्म आप जो बोल रहे हो, आपको दिख रहा है? देखिए स्फटिका भस्म या क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, आप पढ़ के ये देखिए। हाँ, उसके ऊपर क्या लिखा है टंकन, ये बताइए, तब पता टंकन चलेगा। लिखा है, टंकन। टंकन तो सुहागा है। ये 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 अगर फिटकरी आपके नहीं है? पास है तो हम अगला सेशन टंकन का रख लेंगे। नहीं, पर ये फिटकरी नहीं होती है। नहीं नहीं, नहीं, फिटकरी टंकन एलम सुहागा। होती है, एलम। देखिए बोरिक पाउडर, ये बोरिक पाउडर है। जी जी, इसको टंकन भस्म कहते हैं, सुहागा कहते हैं, बोरिक पाउडर कहते ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, इसका अलग से होगा। आज आपने फिटकरी के सुने हैं तो आप फिटकरी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है सीमा जी, तो थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये GH राम सिंह जी का। तो अनम्यूट कर लीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। यस। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिटकरी के बारे में बताया। अभी मुझे एक पूछना था कि मेरे थोड़ा कान सा आवाज तेज करेंगे तो फिर अच्छे हाँ, से सुनाई दे पाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिटकरी के बारे में बताया। और मैं तो बहुत डरता था फिटकरी को, सिर्फ सेविंग में ही यूज करता था। अभी तो इसके बहुत यूज जान लिए। एक मेरे कान में गांठ है, कान के मतलब बाहरी हिस्से में। तो फुंसी हुई थी, वो परमानेंट गार्ड बन गई, कभी भी अभी खत्म ही नहीं हुई। 4-5 साल हो गए। हैं। अगर आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आप कर सकते हो उसमें ये पैडिंग, तो अपने यूरिन में रुई को भिगोइए, उसमें पिसी हुई फिटकरी, कच्ची फिटकरी को पीसना है, वो ओके, रख के और उसको टेप से पैक कर दीजिए। ओके, ओके। सर्जिकल टेप आती है पेपर वाली, हाँ हाँ, ओके, गांठ अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके। कितने दिन तक मतलब करना होगा ऐसा? अब देखिए अपने अपने बॉडी के हिसाब से है, ये मैं नहीं कह सकती कि आपकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स देती है, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन में ही हो जाए अगर, ओके। लेकिन पहले वो नरम होगी, फिर सिकुड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी कोई मतलब ऐसे ही मेरे ग्रुप में थे, उनके यहाँ चेस्ट, यहाँ पर बीच में करीब 10-15 साल से कोई गांठ थी, हम्म। अचानक उसमें दर्द होने लगा, तब वो डॉक्टर तो ऑपरेट करने की कहते हैं, हाँ। लेकिन इस फिटकरी ने उसको पका दिया
और उसमें से मतलब वो पस इकट्ठी थी, वो निकल नहीं पा रही थी, तो गांठ में बनी हुई थी, ओके। तो वो निकलने से वापस स्किन फ्लैट हो गई। तो ऐसा भी हो जाता है, तो आप कर सकते हैं इसका उपयोग। ओके। सेकंड, मतलब डाइजेशन का इशू है, मतलब कॉन्स्टिपेशन का। डाइजेशन तो होता है बट कॉन्स्टिपेशन का है, क्योंकि देखिए आप जी, मेरा टॉयलेट मतलब जल्दी साफ नहीं होता। वो कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट तो मिनिमम है ही। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। देखिए कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या, अगर इमोशन से देखें तो आप पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो पुराने विचार हो, चाहे पुराना सामान हो, चाहे पुरानी आदतें हो। आपको है कि बस मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण ये है, अगर आप अपने विचारों से समझें कि जो चीज पुरानी हो गई, नयापन हर रोज आता है। मोबाइल 10 साल पहले देखे तो नहीं था, 10-15 साल पहले नहीं था, तो नई चीजें तो आती रहती हैं दुनिया में, तो हम लेते हैं उनको काम में। तो आप भी अपने विचारों में नयापन लाइए, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, क्योंकि हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है। फिटकरी का पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी में चुटकी भर फिटकरी डाल के दिन में 2 बार ले लीजिए, आपका पेट ठीक होने लगेगा। ना मतलब पहले ही ना, मॉर्निंग में ऐसा कब जी लेना है? हाँ, ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, आप जैसे मन हो तब ले लीजिए। ओके। क्योंकि अगर हम फिटकरी का पानी खाना खाने के बाद लेते हैं तो जी मिचलाने लगता है, कसैला टेस्ट है इसका, इसलिए। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू राम सिंह जी। और मैम, 2 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कंसंट्रेशन फॉर चिल्ड्रन, तो अगर बच्चों का कंसंट्रेशन जैसे स्टडीज में नहीं होता तो उसके आप लिए क्या उनके किया टेबल जाए? पर फिटकरी रखिए, एक कांच के गिलास में फिटकरी डालकर उनकी टेबल पर रखिए। अपने ऑफिस में आप कांच के गिलास में फिटकरी डालकर रख सकते हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ, कुछ लोग नींबू रखते हैं, तो आपने भी देखा होगा बहुत सी शॉप्स में, सब में कांच के गिलास में एक नींबू डालकर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खाने की चीज को हम क्यों वेस्ट करें, मेरा मन ऐसा है। तो मैं सोचती हूँ एक नींबू को उगाने में किसान को कई महीने लगते हैं, तो उसको हम खाने में यूज कर सकते हैं। इस पत्थर की तो कोई फर्क नहीं है, अगर आप टेबल पे रखें या कहीं भी रखें। यस, बिल्कुल मैम। हेलो। यस। जी यस, रविंदर जी पूछिए। नमस्कार मैम। मैं नमस्कार। मुझे एक तो ये बताना था कि फिटकरी, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ फिटकरी का मंजन, बुध की अगर वो चल रही हो दशा तो उसमें काफी फायदा होता है। तो एक चीज ये पूछनी थी आपसे, वैसे तो बहुत सारे आपने बता दिए, लेकिन पेट की गर्मी से अधिकतर मुंह पे छाले आते हैं या फेस पे दाने आ जाते हैं, पिंपल्स जिन्हें, तो उसमें पेट की गर्मी को कम करने में भी इसका कुछ यूज होता है क्या? हाँ, ये कटने के पेट की गर्मी का कारण भी इमोशन से है। आप अपने घर में किसी नजदीक वाले के की बातों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा है? मैं बेटे के लिए पूछ रही हूँ, और उसका ये है ऐसा, क्योंकि उसका पूरा फेस खराब हो रहा है आजकल, और पेट में जी। गर्मी, ये तो मुझे मालूम जी, भी था। अगर उसका पिंपल्स है, फेस खराब है, तो इसका मतलब ये है वो बच्चा अपने आप से नफरत करता है, अपने आप को पसंद नहीं करता, ऐसा है? हाँ, ये बातें कई बार कहता है वो। है ना? तो इसलिए हमारी बॉडी क्या ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर है वो बाहर दिखता है। तो जब वो अपने आप को अंदर से पसंद नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि फेस हमारा सबसे पहला है जो दूसरों के सामने आता है। लेकिन मैम तो एक 26 साल है वो, तो इन बातों को ना, क्योंकि इन चीजों से ही चिढ़ जाता है, ध्यान या इस तरीके की हाँ बात। जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं उसके लिए, ये सुजोक में से हम करेंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सर्कल बनाएंगे इस जगह पर, जी। यहाँ पर एक ग्रीन लाइन बनाएंगे सीधी, और फिटकरी का पानी उसको पीने को दीजिए, फेस पर लगाने को दीजिए, स्किन में दीजिए। जी। हाँ,
और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको सिर्फ थोड़ी सी स्माइल रखनी है फेस पे। जब हम हल्की सी स्माइल रखते हैं तो एक आदत में आ जाता है हमारे। एक्चुअली कुछ इंसिडेंट 4-5 साल में ऐसे हुए कि उसको मन में बैठ गया, वो शेयर भी नहीं करता है, ये बात है। तो वो तो मैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप अगर समझ गए ना कि हमारी प्रॉब्लम इमोशन से जुड़ी हुई है। वो ये अभी कहता यहाँ है, पर जी, अभी मैं वो हमारी 4-5 जनों से बात हुई, सबके देखिए सब इमोशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैम वो ये बोलता है कि अगर मुझे खुद को प्यार करना है तो कहने की जरूरत क्या है, वो तो अंदर से ही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और अपने आप को छोटा समझता है। छोटा ऐसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ऐसा नहीं होता, या मेरे पास ये नहीं है, ऐसा। जी जी जी, ये तो है ना? चलिए, हाँ जी। आपने मेरे मेरे एक्सपीरियंस को और बढ़ा दिया। यस थैंक यू मैम। यस, शुक्रिया। थैंक यू मैम। आप तो साथ साथ देखिए कितना कुछ हमको और भी सुजोग के भी, तो आप यू आर सो मच एक्सपर्ट ऑफ दैट, तो वो भी आप बता रही हैं बिल्कुल। तो डबल एक फन तो काज हो रहा है हमारा। तो यस मैम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और यहाँ पर सुमन चावला जी ने पूछा है कि स्वेलिंग, उनके हील में स्वेलिंग है, तो वो क्या करे पैर की? अब इसको भी हम इमोशन से जोड़े। यस, सारा कुछ जुड़ा तो एक्चुअली मैम वहीं से हुआ है सारा कुछ। तो यस, क्या बताइए। है ये कुछ करना चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पा रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रही हैं जो ये करना चाहती है, तो इनकी हील पेन दे रही है। तो आप फिटकरी से सेक कर सकते हैं, फिटकरी का पानी पी सकते हैं। जिस पैर के हील में आपको दर्द है, जिस साइड के पैर के, उस साइड के हाथ की मिडिल फिंगर पर, इस जॉइंट पर, यहाँ पर रेड कलर लगाकर रबर बैंड लगा लीजिए। मैंने सेशन लिया हुआ है आपके पीएमसी में रबर बैंड का। यस मैम, बहुत अच्छा था वो, तो रियली आप तो नाइस। आप यहाँ रबर बैंड लगाकर रखिए, आपके जितनी देर आपको अच्छा लगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, थैंक यू सो मच मैम। और बिना पैसों की ही हो रही है सबकी प्रॉब्लम, और कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। मेन बात तो ये है, घर में बैठ के। मैं जितनी भी थेरेपी करती हूँ उसमें एक पैसे का खर्च नहीं। यस, नेट सेविंग मैम। थैंक यू वेरी मच। अमृता जी का ले लेते हैं नेक्स्ट। हाँ जी अमृता जी, बताइए। नमस्ते मैम, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद बिन बिन कौड़ी बादशाह बनाने के लिए। बताइए। सेहत का बादशाह बना रहे हैं आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, पीएमसी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। जी बहुत, हाँ बिल्कुल। मैम मेरा ये सवाल था कि जो फिटकरी है वो कान पे कच्ची वाली फिटकरी लगानी है कि बसम लगानी है? पाउडर आपने बताया कि कान पे फिटकरी का, ये सफेद फिटकरी चलेगी? हाँ, इसको ये पीस के चलेगी। हाँ हाँ, कान में चने कच्चा की दाने पीस, बना। देखिए मुंह में खाने में पक्का लेते हैं बस हम। ओके। और जब हम पानी में, सबके पानी में पीने के लिए मिलाते हैं तो कच्चा पत्थर मिलाते हैं। अच्छा हाँ। और जब हमको जैसे एक कप में हमको जैसे डायरिया हो रहा है, गले में खराश है, कुछ है, गले में खराश के लिए भी कच्ची फिटकरी कुल्ला करके थूक दीजिए, तो चलेगा। लेकिन जब कफ में हमको भी, पीना है तो हम पक्की फिटकरी ले। जैसे कफ में पीना है तो पक्की फिटकरी। हाँ हाँ, बस बस। मतलब है ना, जो मैंने अभी दिया वो आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, यस। तभी हाँ। समझ में आएगा। और मैम एक सवाल था कि घर में मतलब बहू है तो वो प्रेगनेंसी में मतलब शुरू से ही उसको पेट में बहुत दर्द होता है, शुरू से ही दर्द मतलब बहुत होता है नहीं, तो उनको फिटकरी नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। कोई कुल्ला करना है, छाले हो गए तो ले सकते हैं, वैसे फिटकरी नहीं लेनी चाहिए। स्किन बहुत ड्राई हो रही है फेस की, और पेट दर्द हो रहा है, तो क्या फिट उसमें स्किन, स्किन का कुछ है? देखिए अभी इसको भी हम इमोशन से लें तो कैसा रहे। हाँ बताइए ना मैम। देखिए, वही है, अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, एम्बिशियस है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है, और बढ़ना मतलब बढ़ने, अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रही है, तो इसलिए इचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है।
स्किन हाँ ड्राई हो रही है। हाँ, स्किन ड्राई हो रही है इसकी। हाँ, और स्टमक तो देखिए प्रेगनेंसी में हो जाता है कई बार किसी किसी को। तो आप ऐसा कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कुछ भी खाएं, इस हाथ को ऐसे गर्म कर, जब ये पूरा गर्म हो जाए तब छोड़ें, तो ये पेट दर्द की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जी। और मैम मुझे हाथों पैरों की उंगलियों में ना बहुत ईचिंग होती है कभी किसी किसी चीज से, जैसे बेसन थोड़ा खाने में आ गया या भिंडी आ गई, या फिर तो, मक्के से होती है, तो आप सरसों से देखिए, सरसों का आपको एक यूज कर सकते हैं। आपको टिप देती हूँ। जिस चीज से आपको एलर्जी है ना, वो खाना आप सामने रखिए, ऐसे गहरी सांस लेके अंदर खींचिए, ऐसे। अगर वो खुशबू आपको अच्छी लग रही है तो आपको एलर्जी नहीं होगी। हमारी बॉडी खुद बताती है कि हमको खाना चाहिए या नहीं। आप देखिए, थोड़ी सी भी बीमारी, हम कई बार ऐसा होता है हमको वो खुशबू बिल्कुल सहन नहीं होती, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और उसको खा लेते हैं। तो हर चीज की अपनी खुशबू है, तो आप इस जी तरह अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं कि ये चीज मुझे सूट करेगी या नहीं। कोई भी घर में बीमार है, उसको आप खाना दे रहे हैं, तो आप उससे कहिए कि वो गहरी सांस लेकर खींच कर देखे। अगर वो खुशबू उसको सहन हो रही है तो वो खाना उसके लिए ठीक है, नहीं तो वो खाना उसके काम का नहीं। चाहे वो आप कितना ही बढ़िया दें, इससे मतलब नहीं हाँ। जैसे है। मुझे लगता है कि सरसों का तेल बहुत सही है सर्दियों में मालिश के लिए। मैं यूज करना चाहती हूँ पर उससे मुझे इचिंग होती है, तो यानी उसमें तो भी यही प्रोसेस है। नहीं नहीं, तो क्यों अपने शरीर को नाराज करते हैं? आपको सूट नहीं कर रहा तो छोड़ दीजिए। यस, कोई दूसरा तेल यूज कर लीजिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो लीजिए। यस, क्योंकि हर एक का देखिए, शरीर अलग ही होता है, हर एक हाँ देखिए, ये हम जिस परिवार में हैं तो वहां ऑप्शन नहीं है, रिश्ते वही रहने वाले हैं, लेकिन चीजों से तो हमारे पास ऑप्शन है, ये नहीं तो ये ले लें। यस मैम, थैंक यू अमृता जी। बिल्कुल। यस, तो आगे चलते हैं हम लोग। मैम, एक 3-4 लोगों ने ये पूछा है दर्द के लिए अलग अलग, किसी को बैक पेन है, किसी को घुटनों का दर्द है। मतलब पेन के लिए आप जनरल बता देंगे तो फिर मेरे ख्याल 2-3 लोगों का सॉल्व हो देखिए, जाए। पेन के लिए मैंने अच्छा, आपके यहाँ नहीं ले है, मेरा मेरा है यूट्यूब पर अमृत धारा, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा पेन के लिए। और ये फिटकरी का पानी पीने से जोड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा, और अपन लगा सकते हैं उस जगह पर। तो देखो, जिनको भी दर्द है, इसका मतलब है सूर्य की, मतलब शरीर के तेज की कमी, यानी वो सूर्य के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको सूरज की ताकत नहीं मिल रही है। तो जब हमको सूरज की ताकत मिलती है तो उसकी तेजी से हम ठीक होने लगते हैं। ये लोग सूर्य स्वर में नहीं खा रहे हैं, जो खाना खाएं वो सूर्य स्वर में खाएं। ये सेशन भी मैंने आपके पीएमसी में लिया है, आप देखिए। सूर्य स्वर में खाना खाइए, बहुत सारी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएंगी। यस, पानी डाइजेशन वाली पीजिए, तो सारी। हाँ पानी पीजिए चंद्र स्वर में। और मेरे सेशन में इतनी नॉलेज देती हूँ कि आपको लगेगा भर गया। नहीं मैम, नॉलेज जितनी आप बहुत बिल्कुल सिंपल वे में आप बताती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यस फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। थैंक यू। जितेंद्र कौर जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। मैम, अपने शॉर्ट में रखिए फ्रेंड्स, जो भी अब आप आगे आ रहे हैं। तो यस, हेलो। जितेंद्र जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे पूछना था कि ये जो कॉर्न्स होते हैं ना, कॉर्न स्किन के ऊपर, हाँ, मेरे बेटे के हाथों में बहुत सारे कॉर्न्स हो गए मैम, उनके लिए कुछ काम में आएगा क्या फिटकरी? मैंने आप रिकॉर्डिंग सुनिए, बिल्कुल अच्छे से बताया है, आपको यस समझ में आ जाएगा। यस, कौन का मैम ने बहुत अच्छे से बताया है। और कौन का कारण एक्चुअली इमोशन से देखें तो वो नाराजगी की गांठें बांध के रखते हैं, और पिछली, मतलब मन में गुस्सा है उनका कुछ बातों को लेकर, और ज्यादा बातें हैं तो ज्यादा कौन है। वो तो है ही है मैम, क्योंकि लॉस्ट हिज डैड रिसेंटली, so he's फेसिंग लॉट ऑफ challenges in life,
so he must be having all those things. वो सब हो नहीं सकता है है। ना, देखिए हमको समझना पड़ेगा कि चिंतन अलग है, चिंता अलग है। चिंतन तो हम इस जीवन में है तो हमको करना पड़ेगा कि हमको आगे कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है। लेकिन उसको हम चिंता में बदल लेते हैं, दिमाग में ले आते हैं, तो फिर नुकसान हमारे शरीर को होता अभी वो तो बच्चे हैं ना मैम, अभी उनको तो है। समझना, अब देखिए हम तो समझना तो पड़ेगा, शरीर बीमार हो जाए तो आप कोई भी चीज रिप्लेस नहीं करा सकते। सही बात है। तो फिर हेल्थ, शरीर को स्वस्थ रखना तो बहुत जरूरी है। और मेरे बेटे को जब भी स्ट्रेस होता है ना मैम, उसके बॉडी के ऊपर एकदम से रैशेस और मतलब स्किन इन्फेक्शन जैसे आ जाता है। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है उसकी स्किन शो करना शुरू कर देती है। अब देखिए कुछ स्विच वर्ड होते हैं, जैसे आरोग्य बोही लाभम। लास्ट क्लास में भी बताया था आपने। हाँ, खंती। क्या है खंती? मतलब हम दूसरों को भी माफ कर रहे हैं, और उनसे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग रही हूँ। ये बहुत जरूरी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो बहुत थैंक यू मैम। ये रैशेस का कारण भी यही है कि वो उनके मन में दूसरों के प्रति नाराजगी है। तो अगर वो इतना सा कर सके कि जीभ को ऊपर लगा कर रखे जब भी वो फ्री है। वो बात कोई हो जाए ना तो वो भूलती नहीं जल्दी, शी होल्ड्स ऑन, मतलब पकड़ तो के रखती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ उनको कहिए जीभ को ऊपर लगा कर रखें ज्यादा से ज्यादा टाइम, गहरी सांस लें। अगर वो प्राणायाम भी करने लगे तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। और आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इतना बढ़िया ध्यान कराते हैं, आइए करिए और इन समस्याओं को छोड़िए। हाँ जी मैम, बहुत बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर इतनी अच्छी बातें मिलती हैं कि भी अगर जाकर कहीं पैसे दे के सीखना चाहें भी तो नहीं मिलेंगी इतनी टू द पॉइंट बातें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस ग्रुप एंड थैंक यू टू पीएमसी। देखिए पैसों से आप हर चीज नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते मैम। और इतना लव एंड मैंने मैंने आज जितना बताया ना, अगर आप पैसे दे के सीखेंगे ना तो 1/4 भी नहीं बताएगा कोई। नहीं मैम, यस, क्योंकि इसमें इतने बिल्कुल। प्यार और लव एंड अफेक्शन से चीजें मिलती हैं कि वो कहीं भी नहीं मिल सकती। दैट उसका कोई प्राइस नहीं है, ना कोई दे सकता है। आई एम अगर रियली आप थैंक। अपने बेटे को समझाएं और ध्यान की तरफ ले आए ना, तो उनकी समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। वो मेरे साथ नहीं रहता मैम, वो कनाडा में रहता है, और मैं उनको जितना बता सकती हूँ मैं बोलती हूँ। मैं शेयर भी करती हूँ ये सब रिकॉर्डिंग्स जो भी अपने मिलती हैं। बट बच्चे हैं, वो कितना करते हैं कितना नहीं कर पाते, आई डोंट नो। सो आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर देम। मैं यहाँ से ही उनको एनर्जी या जो भी मेडिटेशन से कर सकती हूँ, आई कीप। सही है। एक पता नहीं मतलब है ना, अपना सबका क्या सोच हो गई, जिस उम्र में यंग जनरेशन को माँ बाप की जरूरत थी हमने बाहर भेज दिया। वो भी सही परेशान है। है, अपने आप को ऊंचा उठाने में हम भी परेशान है अकेलेपन के लिए। लेकिन हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सही है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके। यस, हर्षिता जी का ले लेते हैं। यस हर्षिता जी। प्रणाम मैम। मैं थोड़ा फेस नहीं है वो दिखेगा ठीक से। हाँ हाँ, अ, कोई बात नहीं, बताइए, क्वेश्चन बोलिए अपना। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा मेरा जो एक राइट लेग में हिप जॉइंट से लेके तलवे तक बहुत। आवाज कट रही है आपकी मैम, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आ रही है मैम हाँ जी, अब आवाज? आ रही है, ठीक है, वीडियो ऑफ करके ही बोलिए। जी मैम। मैं ये बोल रही थी मैम कि राइट लेग में है ना, यहाँ हिप जॉइंट से लेके तलवे तक बहुत पेन है, रहता ही है। और डॉक्टर बोल रहे हैं, और तो डॉक्टर तो हड्डी वाले तो ये बोल रहे हैं कि आपका हड्डी में घिसाव है जॉइंट में, और आप बैठने
पालथी मार के मत बैठो, और आप सीढ़ियाँ मत चढ़ो, और ये सब ये बोलते हैं। पर काम करना है तो ये तो करना ही पड़ता है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं ला सकती मैं। तो इसके लिए फिटकरी से कुछ हो सकता है क्या? फिटकरी का पानी पीने से आपको अच्छा रहेगा। जो मसल्स वीक हो गई हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। आप ऑयल में फिटकरी मिलाकर धूप में रख दीजिए और उसकी मसाज करिए। कोई से भी ऑयल में मैम? हाँ, जो आपको सूट करता है। मैम, और एक बात और भी थी मैम कि जब हम ये आप जो बोल रहे हो फिटकरी, तो तवे पर फुला के जो बनती है फिटकरी, मतलब वही वही वो कर वह सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर मिट्टी के बर्तन में करें तो ज्यादा बेटर है। इसलिए मैं फिर सब अपना अपना है तो बाजार से ले आए, वो ज्यादा बेटर है। बाहर ऐसी मिलती है मैम? आराम से मिलती है, सब सब जगह मिलती है। आयुर्वेदिक शॉप में मिलती है, मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन वाले भी रखने लगे हैं। वो बाबा रामदेव के उसमें भी मिलती है। उसको क्या बोलना पड़ेगा मैम? नहीं, इस मतलब फिटकरी कहिए ना, दे देंगे। एलम इंग्लिश में कहते हैं। बस आपको और क्या करना है, बहुत सारे नाम है लेकिन आपको तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। कच्ची तो मेरे पास हमेशा घर में रहती है, मैं बहुत सारे अच्छा, उस करती हूँ हाँ तो आप देख लीजिए, मंगा सकते हैं आराम से। फिटकरी कहते हैं उसको, फिटकरी भस्म कहते हैं। जी जी जी। ये बस थैंक यू। मुझसे दिमाग में क्या आता है कि जो आग पे सेक के बनती है ना, उसको भस्मा हाँ हाँ हाँ, वही है भस्म, उसी को कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू भस्म थैंक का यू। मतलब है उसका पूरा पानी जल गया और वो हाँ सूख के वापस पाउडर में आ गई। जी 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 मैम। तो इसको पानी के साथ पी सकते हैं ना, पीने के बिल्कुल, लिए? आप रिकॉर्डिंग वापस देखिए, काफी जी सारी चीजें हैं। यस, यस थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। मैम, दो लोगों ने ये पूछा है कि वाट्स के रिवॉर्ड्स हो जाते हैं ना, मस्से हो जाते हैं, उसके लिए भी क्या फिटकरी फिटकरी कर काम सकते करती है। आप फिटकरी का गाढ़ा घोल बनाकर उस पर लगाइए कुछ दिन तक, वो काम करती है। इसमें कुछ लोग इसके साथ मीठा सोडा भी मिला लेते हैं, वो भी नहीं तो खाली फिटकरी भी काम करती है। और कॉर्न का इनका तो मैंने बहुत बार इलाज किया, पूरी कॉर्न निकल के बाहर आ जाती है फिटकरी से। हैं? यस मैम, आपने बताया। और जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। यस रेखा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, हाँ जी मैम। नमस्ते। हाँ जी। बताइए हाँ कुछ जी, भी मेरे को क्वेश्चन। ना रूमेटाइड आर्थराइटिस है और अपर आर्म्स में पेन होता है। आपको धूप में बैठना चाहिए। धूप ठीक है सुबह मैम। सूर्य मतलब उदय हो उसके 1 घंटे बाद तक बैठिए। फिटकरी का पानी पीजिए, ठीक है। है ना। उससे आपको, फिटकरी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। दूसरा, सबको माफ करिए। बिल्कुल ठीक पुरानी है। बातें रखनी नहीं। आप एक बार देखो, आपने कितना ही टेस्टी खाना खाया पसंद का, उसको आप अंदर पेट में रख सकते हो या बाहर निकालोगे? वेस्ट को तो निकालोगे। हाँ जी, वेस्ट तो निकलेगा ही। हाँ जी। निकलेगा। पानी पिया, हाँ पानी भी जी। निकलेगा। नहीं निकले तो और तो अंदर ही फिर हो फिर जाएगा। तकलीफ हो जाएगी, हमको सीधा हाँ जी। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सही हाँ है ना। जी। हाँ तो जी। फिर हाँ हम जी। विचारों की गंदगी को क्यों अपने पास रखते हैं? जो विचार हमको पहले भी तकलीफ दे रहे थे, आज भी तकलीफ दे रहे हैं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, तो उनको छोड़ दीजिए। जिसने करा वो जाने। और हाँ ये मैं विचार छोड़ देंगे तो ये गठिया, गठिया मतलब गांठें, गांठें मतलब हाँ गुस्से जी। की गांठ। किसी गुस्से की। दूसरे के गुस्से की गांठ आपने बांध के रखी। हाँ मैम, मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया, बहुत ही पॉजिटिव बनाया, विचार निकाले, जो भी था मतलब काफी वो हो चुका है। लेकिन मैंने ये मतलब जो सुडोक देखिए, थेरेपी दो है। साल 2 साल करीब 700 दिन हो गए, है ना। हाँ जी। 700 दिन में तो आपको ऐसा ऊपर आ जाना चाहिए था। ऊपर नहीं आ पाए। और मैंने ये जो सुजोग थेरेपी है, हमारे पास में भी है, वहां भी मैंने 1 महीना किया। वो लोग करते थे, लेकिन दर्द जो है अभी है।
देखिए, आपका नाम। कोई भी इलाज आपके ऊपर तभी सक्सेस होगा जब आपका मन उसको साफ करे। जब पुरानी गंदगी हटेगी तो आप निकल के बाहर आ जाओगे, ठीक है। और फिर आपका छोटी सी दवा भी आपके ऊपर असर करेगी। हाँ जी। तो अपने आप को छोड़िए। जिसका देखो, आपको ये भी नहीं पता कल सुबह का हम सांस लेंगे या नहीं, नहीं पता ना। बिल्कुल नहीं। मैम। वो तो कहते हैं फिर ना मैम, वो कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात सुबह खिले न खिले। तो यस, और अपने मन में पूरा आस्था रख के आप जो भी काम करें ना, पूरा ये सोच के करें कि यस मैं होने ही वाली हूँ ठीक। जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो फिर ठीक जल्दी हो जाते हैं, है ना मैम? बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। मैंने तो पहले ही पकड़ ली, आपको कहा ना कि कोई विचारों की गांठें हैं, उनको छोड़िए, फिटकरी का पानी पीजिए, धूप में खड़े होइए और सबको माफ करिए। इस जीवन में जितने लोग आपको मिले, अपने कार्मिक अकाउंट से सब क्लियर करते जाइए, बस माफ कर दिया सब। और वो मुझे मैंने वो किया याद था। करना ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, करना ही नहीं याद, दिमाग में वो लाना ही नहीं किसी को। वो मैंने सारिका मैडम का फॉरगिवनेस सेशन किया था। हाँ, लेकिन दर्द है, मतलब खिंचाव है अपर आर्म्स में ना। कोई बात नहीं, अब आप फिटकरी यूज करके देखिए, देखिए ये आपको वाली ठीक हो उंगली को, जाएगा। इस वाली उंगली पे बाम लगाकर, जिस हाथ में खिंचाव है उस हाथ की इस उंगली पर आप बाम या कुछ लगाकर रबर लगा लीजिए पूरे। रबर रबर कहाँ बैंड, लगाना है? मेरा रबर बैंड का सेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस पर लिया था। ठीक ये है। देखिए, ये रबर है, इसको हाँ ऐसे जी। बांध लीजिए जितनी देर आपको अच्छा लगे। ठीक है। ऊपर भी दो भी नीचे लगा भी सकते दोनों हैं, पे, हाँ। एक ऊपर एक नीचे। और हाँ, एक जितनी ऊपर एक। देर आपको अच्छा लगे लगाइए, फिर निकाल दीजिए, आपका दर्द ठीक होने लग जाएगा। लेकिन ये दर्द क्यों है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। आप समझदार हैं तो उस गंदगी को आज क्या अभी से हटाना शुरू अभी कर ठीक दीजिए। है। ये अंगूठे की साथ वाली फिंगर में लगाना है ना रबड़? हाँ हाँ हाँ। अंगूठे के साथ। थैंक यू। ठीक है। टाइम थैंक काफी हो गया है और यू। जी, आज का फिर आज का सेशन यही रखते हैं। हाँ जी। तो यस मैम, एक दो हैंड रेज है, एक रिया जी का ले लेते हैं, काफी देर से वो एंक्शियस हो रही है। आप बोलिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका भी समय काफी ले लिया, और लेकिन क्या करें, ये एलम चीज ही ऐसी है कि छोड़ ही ना जाए। आप है ना, किसी को मेरा नंबर चाहिए तो एडमिन से ले सकते हैं। यस। नहीं तो आप किसी ने पूछा भी था यहाँ चैट पे भी, वो आपके ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, आरोग्य पथ है मेरा ग्रुप, तो आप कर सकते हैं उसके नाम से, अनीला कोठारी आरोग्य पथ। ओके मैम। तो एक रिया जी का ले लेते हैं। यस रिया जी जी, बताइए, जरा शॉर्ट में रखिएगा। यस, अनम्यूट कर लीजिए, ऑप्शन है आपके पास। यस। हेलो जी। जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे ना अंडरआर्म्स में को गांठ है, एक छोटी सी फील होती है, मतलब बॉल टाइप है। और वो जैसे मेरा बेबी था छोटा और उसको फीड कराती थी, अब तो 3 इयर्स का है, वो छोड़ चुका है। तो जैसे मेरी अंडरआर्म्स की है ना नसें ऐसे फूली हुई थी अंदर के साइड, मुझे फील होती थी, लेकिन फिर वो फूलना तो कम हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बॉल बन गई है छोटी सी। तो उसके लिए पूछना था मैम। देखिए, आपके कौन से, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में मैम, लेफ्ट में। तो लेफ्ट हाथ की ये वाली उंगली, जी। इसका ये वाला जॉइंट, ये वाला, जी मैम। इसको आप ऐसे दबा के देखो, आपको दर्द है क्या? जी मैम, अभी एक दबा के सेकंड देखो, देख। हाँ, एक सेकंड देख। अच्छे से टाइट दबाना, एकदम अब यहाँ पर टच करते हुए, इस जगह जहां से उंगली जुड़ी हुई है हाथ में, उस जगह को दबाना। नहीं मैम, ऐसे तो फील नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ यहाँ फील हो रहा है, जैसे यहाँ दर्द ऊपर यहाँ पर सेकंड है वाले दर्द? से। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत तेज दबा रही अच्छा, हूँ, बिल्कुल दर्द अच्छा। नहीं है। लेफ्ट हैंड की चाहिए? हाँ, लेफ्ट हैंड में तो दर्द नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, इसको इस वाले जॉइंट को है ना, यहाँ जी मैम। यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन बना दीजिए, थोड़ी मोटी। पेन से? हाँ, मार्कर पेन जी आता है रेड कलर जी का, जी मैम। उससे एक चौड़ी लाइन बना दीजिए। इसकी ऐसे दिन में 2-3 बार मसाज किया करिए, और जहां गांठ है वहां पर आप फिटकरी बांध दीजिए।
बांध, ऐसे पूरा बांध दो उसको? मतलब फिटकरी लगाकर सर्जिकल टेप हर साइज की आती है, तो आप जी थोड़ी मैम, जी चौड़ी वाली ले लीजिए, कम जैसे आपको कंफर्टेबल हो वो लेकर वहां पर जी चिपका दीजिए। जी मैम। जी ठीक है। ओके मैम, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच। एक रितु निगम जी है, और मैम अपना नंबर बोलिएगा तो मैं चैट पे डाल दूं अगर आप ठीक है, कहिए तो। 98 98 283 283 29 29 001। 001। ओ ठीक है मैम। जी एंड आपने जी। आरोग्य क्या बोला था? आरोग्य, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ। जी ओके, ओके मैम, थैंक यू। जी। यस, रितु जी बोलिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी के पैर में जैसे वो अ, अब चल नहीं पाती है, राइट पैर उठता नहीं है उनका, और उनको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस वाला अटैक, जैसे अटैक तो नहीं, मतलब वो हो गया है पैरालिसिस, कई साल हो गए, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं आप? उनको राइट साइड में? हाँ, राइट पैर में पूरा पैर ही भारी, बहुत एड़ी पहले भारी रहती थी जब बहुत साल पहले, फिर अभी पूरा पैर ही बहुत भारी हो गया है, पता अब ही नहीं ऐसा चलता उन्हें। आप ऐसा कर सकते हैं, जो कपड़े इलास्टिक आती है अपन बच्चों के पजामे में डालते हैं, जी। वो इलास्टिक लाइए 2-3 मीटर की, ज्यादा चौड़ी नहीं, थोड़ी पतली वाली, हाँ, पतली वाली। और वो उनके पैर में लपेटिए ऊपर से नीचे तक, कुछ ऑयल वगैरह लगाकर। अच्छा। और लगाने के बाद जितनी देर उनको अच्छा लगे रखिए, फिर निकाल दीजिए। अच्छा। तो ऐसी इलास्टिक पहले लेफ्ट में लपेटिए जो उनका ठीक है। हाँ, चलती नहीं है तो दोनों ही भारी हो गए, कहती है दोनों ही। तो अच्छा, तो पहले लेफ्ट में रखी, नहीं वो थोड़ा मन से उदास है। हाँ, अब ऐसे ही होता है ना, ओल्ड एज में थोड़ा तो हाँ, कुछ भी कहोगे। तो ये जी। वाला मन से इसलिए थोड़ी परेशानी आ जाती है। तो ये वाला, ये जगह देखिए मेरे हाथ में, ये पीछे जी। हाँ। वाली, यहाँ पर अपनी 4 उंगलियां डालिए और ऐसे हिलाइए, थंब का इधर सपोर्ट, ये ऐसे। तो यहाँ भी उनको दर्द होना चाहिए इस जगह पर। अच्छा। ये देखिए, और ये दोनों उंगलियां हैं इनकी, वो हाथ तो उनके ठीक है, हाँ। तो उनको कहिए हाथ में बाम लगाकर या कोई भी पेन की रिलीफ वाला ऑयल लगाकर, और इन 2 उंगलियों की मसाज, ऐसा मसाज करें यहाँ से। तो ठीक ये है, मैं 4 उंगलियों की मसाज करने से और इलास्टिक बांधने से आराम होने लगेगा। उनको कुछ शब्द बुलवाइए, स्विच वर्ड है आरोग्य बोही लाभम। आरोग्य भोही लग लाभम, लग लाभ। लाभम। आभम। मतलब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, आई एम हेल्दी। तो अच्छा, ये क्या है, हमको 108 टाइम्स बोलना चाहिए सुबह और शाम को। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मतलब हाँ हिंदी में बोल सकते हैं, कोई हाँ, बोलना? भाई जैसे आपको ठीक लगे, आई एम हेल्दी भी बोल सकते हैं, आरोग्य बोही लाभम। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा जल्दी असर करता है, तो मैं ऐसा बता देती हूँ। और दूसरा है खंती। ओके। हाँ, क्योंकि वो है ना अपने नेचर से अपने साथ वालों को माफ नहीं कर पा रही है, उनको लगता है कि उनकी रुकावट का कारण उनका परिवार ही है, अच्छा। तो खंती बोलना चाहिए, खंती। अच्छा। तो ये दोनों स्विच वर्ड करिए, साथ में ये करिए, आपको आराम होना चाहिए। अच्छा, जी थैंक यू। और मेरी सास के लिए मैं पूछ सकती हूँ क्या? उन उनके ना माइंड, मतलब जैसे स्ट्रोक आ जाता है, या मतलब ब्रेन अभी जैसे भूल गया है, जैसे याद नहीं रहता, और अब मतलब वैसा बिहेव करते हैं जैसे बच्चों जैसा, तो उसमें कुछ किस चीज से फर्क पड़ेगा उन्हें? देखिए, अंगूठा ये वाला, इस पर यहाँ पर वो रबड़ जो मैंने बताए थे ना अभी, हाँ, अभी देखे मैंने। जी। जैसे ये आप बीएमसी में मेरा सेशन लिया हुआ है रबर बैंड थेरेपी, आप अच्छा। देखिए बड़ी आसानी से उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा। रेगुलर करना होगा, दिन में 2 बार तो कम से कम करिए। ये अच्छा। यहाँ अंगूठे में लगाइए और इन सब टिप्स में रबर लगाइए, इसको निकाल के इसमें लगाइए।
अच्छा, पहले एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में। हाँ, बाकी डिटेल आप उस पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आप आपसे बात कर सकते हैं बाद में, मतलब फिर फोन करके? जी कर लीजिए। थैंक यू। मैं अपने ग्रुप में फ्री देती हूँ जवाब, में मेरा चार्जेबल नहीं है। मेरा मन यही है कि हमारा समाज रोग बहुत मुक्त, अच्छी सेवा है। हाँ दवा मुक्त, इसीलिए। जी, वही देख के मैंने कि मैं यूएस में हूँ बट वो लोग इंडिया में है। मैं बताऊंगी ये वाला, जी देखें आपका। और जी, थैंक जी यू जी, वेरी मच। काफी लोग जुड़े हुए हैं यूएसए से भी मेरे, तो हाँ, पीएमसी से तो पूरा ही अभी हाँ पता चल गया है, तो बहुत जी। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। ओके, रितु जी, थैंक यू मैम। तो मैम चलिए आप यस, मुझे लग ही रहा है कि तो फ्रेंड्स जिनके आप बहुत समय हो गया और मैम ने बहुत ही अच्छे से और इतनी पेशेंस से, और यस। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी, उसके साथ साथ सुजोग का भी उन्होंने थेरेपी सब बताते रहे। देखिए, सो नाइस ऑफ यू मैम, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, ग्रेटिट्यूड। हाँ मैं मेरी तरफ से, हमारे पीएमसी गुजरात की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़े हैं सभी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जी और फ्रेंड्स जिनके भी क्वेश्चन रह गए, सो सॉरी, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आप मैम से अलग से भी पूछ सकते हैं। नंबर भी मैम ने देखिए अपना बिल्कुल फ्रीली आपको यहाँ पे मैंने चैट में लिख दिया है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच जी, मैम, और थैंक यू। आप इसी तरह आते रहे। इतने सेशंस आप लेके, एवरी सेशन हाँ, इज रिमार्केबल। मैं क्या तो बोले? मतलब क्या कहूँ, और बार बार सुनने जितना हम सुनेंगे ना, और मतलब सारी सारी चीजों को ही आपने काफी बड़ा मच्छी। इलेबोरेट आपने करके जो है बताया है, तो दैट इज वेरी नाइस। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आप करती हूँ। सबको ये टॉपिक पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, और एलम का भी धन्यवाद किए करें कि हम फिटकरी है तो हम इतना कुछ सुन पा रहे हैं, है ना मैम? तो यस, जी तो और वो तो 100 बीमारियों की एक दवा वाली बात फिटकरी पे मुझे ऐसे लग रही है। तो जी, धन्यवाद बिल्कुल आपका। बिल्कुल। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो यस जी फ्रेंड्स, एक ही किसी ने ये नंबर यहाँ पर दिया है, शिवोहम जी ने, तो वो कहाँ पे ऐड होना चाहते हैं ये इन्होंने नहीं लिखा, बताया। नहीं, मेरा आरोग्य, आप मेरे को फोन कर देंगे कोई भी, तो मैं ऐड कर दूंगी मेरे ग्रुप में। यस, थैंक यू वेरी मच मैम, जी मैं भी ओके। ऐड हो जाऊंगी आपके में, मेरे पास सब नंबर आ गया है। यस, और जी खंती तो हमको जो आपने बताया ना, वो तो बहुत ही अच्छा है, वी फॉरगिव यू एंड यू फॉरगिव मी, दैट बिल्कुल इज बिल्कुल उतना ही, बस बिल्कुल। इतना सही होता है। आप मुझे माफ करें और मेरी कोई गलती हो तो मैं भी और आपको माफ करती हूँ। आपको हेल्थ, मेंटली फिजिकली है, मतलब हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बिल्कुल। हम नाराजगी से खुद को ही तकलीफ देते हैं, दूसरे को नहीं। यस यस, थैंक यू मैम, और चैट में भी बहुत सारे आपके लिए थैंक्स आ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड आ रहा है, और बिल्कुल ये जो है वाकई सबके हृदय से ही यही आवाज आ रही है। जी तो जी, थैंक यू। यस, थैंक थैंक यू। यू।